नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारी खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े चुनावी प्रोसेस की जिसने बिहार की राजनीति को हिला दिया और जो अब असम में भी दस्तक देने वाला है। यह प्रोसेस है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। बिहार से शुरुआत। SIR क्या है? सबसे पहले समझना जरूरी है कि SIR होता क्या है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची की समीक्षा करता है, लेकिन जब यह समीक्षा बेहद विस्तार से, खास तौर पर और पूरी गहराई से की जाती है तो उसे कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूर्णविराम। इसका मतलब है हर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को लाइन दर लाइन चेक करना, ऐसे नाम हटाना जो फर्जी हैं, मृतक हैं या डुप्लीकेट हैं, 18 साल के नए वोटरों का नाम जोड़ना, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के वोटरों को विशेष तौर पर शामिल करना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी योग्य नागरिक वोटिंग अधिकार से वंचित न रहे। बिहार में इस बार यह अभियान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लाखों पुराने नाम काटे गए और लाखों नए युवा वोटर जोड़े गए। इसी कारण इसे राजनीतिक भूकंप कहा गया, क्योंकि अचानक वोट बैंक का संतुलन बदल गया। अब असम की बारी। SIR क्यों अहम है? असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी तय किया है कि यहाँ SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट किया जाए। असम में यह प्रक्रिया और भी संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ NRC और CAA जैसे मुद्दे पहले से गर्म हैं। वोटर लिस्ट में वैध नागरिक और घुसपैठिया को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। मुस्लिम और असमिया वोट बैंक के बीच संतुलन बेहद नाजुक है। चाय बागान मजदूर, आदिवासी और युवाओं की नई वोटर एंट्री चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। यानी SIR सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी धुरी बन जाएगा। SIR से क्या बदलाव होंगे? असम में नए वोटरों का उदय। लाखों 18+ युवा अब वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। यह वर्ग सोशल मीडिया से जुड़ा है, बेरोजगारी और भविष्य की चिंता करता है। यह वोट बैंक किसी भी पार्टी को जीत दिला सकता है। फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों की छुट्टी। जिन क्षेत्रों में वर्षों से घोस्ट वोटिंग यानी फर्जी वोटिंग होती रही, वहां अब नाम काटे जाएंगे। इससे पारंपरिक सुरक्षित सीटें हिल सकती हैं। महिलाओं की ताकत। बिहार की तरह असम में भी महिलाओं का नाम जोड़ने पर खास फोकस होगा। महिलाएं अक्सर मतदान में अधिक संख्या में भाग लेती हैं और अब उनकी संख्या बढ़ी तो नतीजे भी बदलेंगे। NRCCA का सीधा असर। असम में कई वोटर ऐसे हैं जिनकी नागरिकता पर सवाल उठते हैं। SIR के दौरान इन पर छानबीन होगी। इससे राजनीतिक दलों के कोर वोट बैंक पर सीधा असर होगा। राजनीतिक दलों की रणनीति। BJP NRC और CAA के मुद्दे पर चुनाव लड़ चुकी BJP के लिए SIR दोधारी तलवार है। अगर शुद्धिकरण के नाम पर कई वोटर हटे तो इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन नए युवा और शहरी वोटरों से फायदा मिल सकता है। कांग्रेस SIR को मुद्दा बनाकर कह सकती है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण है, लेकिन अगर वह नए जुड़ने वाले वोटरों तक पहुंचती है तो उसे सीधा फायदा होगा। AIDF और अन्य क्षेत्रीय दल, इनका वोट बैंक मुख्यतः मुस्लिम और अल्पसंख्यक वर्ग है। SIR में अगर इन समुदायों के नामों पर संदेह हुआ तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनता की नज़र से SIR। असम का आम नागरिक इसे अलग अलग नजरिए से देख रहा है। कुछ लोग खुश हैं कि फर्जी वोटरों की छुट्टी होगी, कुछ लोग डरे हैं कि कहीं वैध वोटर भी NRCCA विवाद में फंस कर हट न जाए। युवाओं में उत्साह है कि पहली बार वे वोटर लिस्ट में शामिल होंगे। यानी SIR ने असम की जनता के बीच एक तरह का राजनीतिक उत्सुकता और तनाव दोनों पैदा कर दिया है। चुनावी तस्वीर। असम SIR का असर। बिहार में SIR के बाद जो राजनीतिक संतुलन टूटा, उसने पूरी सत्ता समीकरण को बदल डाला। असम में भी अगर लाखों नए वोटर जुड़ते हैं, पुराने नाम हटते हैं और महिला व युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं तो सत्ता का गणित पूरी तरह उलट सकता है। दर्शकों, यह साफ है कि बिहार की तरह असम का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट भी सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह चुनावी समीकरण का गेम चेंजर साबित हो सकता है। कौन सी पार्टी को फायदा होगा? किसके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगेगी और कौन सा नया वोटर वर्ग निर्णायक बनेगा? इन सभी सवालों का जवाब SIR ही तय करेगा। यानी आने वाले असम चुनाव से पहले सबसे बड़ी राजनीतिक सुर्खी यही होगी। बिहार के बाद अब असम में SIR और सत्ता का खेल बदलने को तैयार।